गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि क्या होती है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, यानी कि 6 से 12 स्टैंडर्ड तक हमें संधि के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि किस शब्द में कौन सी संधि है। तो आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि क्या होती है? संधि की परिभाषा होती है दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यानी कि दो वर्णों में जो परस्पर, अगर हम दो वर्णों को मिलाते हैं तो उनमें जो विकार पैदा होता है, उनको मिलाने से जो भी उनमें परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, ठीक है। हिम प्लस आलय, इन दोनों का जब मेल होता है तो क्या बन जाएगा? हिमालय। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। सूर्य प्लस उदय, अगर इन दोनों का मेल होता है, दोनों शब्दों का, तो क्या बन जाएगा? सूर्योदय, ठीक है। तो यानी कि दो वर्णों का, यानी कि ये भी वर्ण हो गया, ये भी वर्ण हो गया, इन दोनों का मेल से जो परिवर्तन यहाँ पर आया है उसको हम संधि बोलेंगे। ऐसे ही इस वर्ण में और इस वर्ण को मिलाकर, यानी कि अ और उ को मिलाने से क्या बना है? यहाँ पे अवर्ण है, अस्वर है, और यहाँ पे उ स्वर है। इन दोनों को जब हमने मिलाया है तो यहाँ पे क्या बना है? ओ बना है। तो यानी कि दो वर्णों को जब हम मिलाते हैं तो इनसे जो भी परिवर्तन होता है, परिवर्तन को विकार बोलते हैं। तो जो भी विकार या परिवर्तन होता है उसको संधि बोलते हैं। अब हम इसके आगे हम पढ़ेंगे कि संधि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो आज हम इन तीनों संधियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली है स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? जब दो स्वरों का मेल होता है, यानी जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उनसे जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं स्वर संधि। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, सदा प्लस एव, इसका क्या बन जाएगा? सदैव। इसमें क्या हो गया? इसमें कौन सा स्वर है? इसके एंड में क्या है? इसके लास्ट में कौन सा स्वर है? आ स्वर है। और इसके प्रारंभ में कौन सा स्वर है? ए स्वर है। तब जब ये दो स्वर आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। इसीलिए सदा प्लस एव का क्या हो जाएगा? सदैव। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, सदा प्लस एव। इसी में भी यही रूल लगेगा। इसके भी अंत में आ स्वर है और इसके प्रारंभ में ए स्वर है, और ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल ए बन जाएगा। तो ए बनेगा तो इसका क्या बनेगा? जैसे सदा प्लस एव का यहाँ सदैव बना है, वैसे ही सदा प्लस एव का क्या बनेगा? सदैव बन जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, सु प्लस आगत, इसका क्या बन जाएगा? स्वागत। इसमें क्या है? ये खाली एक ही है तो इसका प्रारंभ और अंत कुछ नहीं हुआ ना, तो इसमें क्या है? उ स्वर है, प्लस इसमें आ स्वर है। जब उ और आ का आपस में मेल होता है तो क्या बन जाता है? वा बन जाता है। इसीलिए सु प्लस आगत का यहाँ पे क्या बन गया? स्वागत। ये हो गई हमारी स्वर संधि। यानी कि ये जो दो शब्द हैं, इन दो शब्दों के पहले शब्द के अंत में स्वर आना चाहिए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में अंत आता है, तो स्वर संधि होती है वहां पे, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि दो शब्द दिए हुए हैं, इन दोनों के
पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में अगर दोनों जगह स्वर है तो वहां पर स्वर संधि होगी। ठीक है, इसके आगे अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? जब व्यंजन का व्यंजन के साथ, यानी जब व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होता है या व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। फॉर एग्जाम्पल, परी प्लस छेद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये स्वर हो गया, ये व्यंजन हो गया। यहाँ पे ये ई स्वर हो गया और ये व्यंजन हो गया। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? इसका बन जाएगा परिच्छेद। ठीक है, ई और छ जब आपस में मिलते हैं तो ये बनता है। ठीक है, अब इसका हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। उत प्लस लास। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे भी व्यंजन है, यहाँ पे भी व्यंजन, यहाँ पे त व्यंजन है और यहाँ पे ल व्यंजन है। ठीक है, इन दोनों जगह पे यहाँ पे व्यंजन है। एक हमने स्वर का एग्जाम्पल लिया था, अब हम व्यंजन का एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पे उत प्लस लास है। जब यहाँ पे त आएगा तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो यहाँ पे जो भी व्यंजन दिया गया है उसका आधा और ऐड कर देंगे उसमें। जैसे इसका बन जाएगा उल्लास। ठीक है, जैसे ये ला यहाँ पे पहले से मौजूद था तो हमने त की जगह पे क्या लिख दिया? इसी का आधा व्यंजन और ऐड कर दिया इसी में। ठीक है, इसी तरह का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जगत प्लस नाथ। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा? इसी में भी यही है कि पहले त आया है तो त आया है तो इसी का आधा बन जाएगा। तो इसका बन जाएगा जगन्नाथ। ठीक है, इसमें भी लास्ट में ता है, इसके प्रारंभ में ठीक है, तो इसका बन जाएगा जगन्नाथ। ओके, तो आपको ये जब व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होता है तो वहां पे व्यंजन संधि होती है, और जब व्यंजन का स्वर के साथ मेल होता है तो वहां पर भी व्यंजन संधि होती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग संधि होती है जब विसर्ग का किसी भी व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मेल होता है तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। मान लीजिए विसर्ग है और इसका किसी भी स्वर व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मेल होता है तो वहां पर क्या होती है? विसर्ग संधि होती है। तो जैसे एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, मनव, ये विसर्ग हो गया, प्लस रथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इसके अंत में क्या हो गया? ये यहाँ पे क्या आ गया? विसर्ग आ गया, प्लस यहाँ पे क्या है? व्यंजन है। तो इसमें क्या होगा? जो विसर्ग है उसके स्थान पर ओ आ जाएगा। विसर्ग के स्थान पर हम ओ लिखेंगे। जैसे इसका बन जाएगा मनोरथ। ऐसे ही बिल्कुल सेम एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह का।
प्लस भूमि। तो इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी यही है, विसर्ग है तो क्या बन जाएगा, तपोभूमि। ठीक है, अब इसी तरह का एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे ये सम प्लस देह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसके अंत में विसर्ग है, यहाँ पे एक ही मात्रा है, तो क्या बन जाएगा इसका, संदेह। ठीक है, जहाँ पे यानी कि विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आता है या स्वर आता है तो वहां पर क्या होगा, विसर्ग संधि होगी। यानी कि स्वर संधि क्या होती है, जब स्वर का स्वर के साथ मेल होता है वहां पे स्वर संधि होती है। दूसरी हमने पढ़ी थी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है, जब व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होता है या व्यंजन का मेल स्वर के साथ होता है तो वहां व्यंजन संधि होती है। उसके बाद पढ़ी थी हमने विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है, जब विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल होता है या फिर विसर्ग का स्वर के साथ मेल होता है तो वहां पे विसर्ग संधि होती है। थैंक यू।